हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा रिज़ल्ट? तो यार देखो, आई नो थोड़ा लेट हो गया मुझे बताने में। मैं सोच रहा था कि आज डालूँगा और ऐसे करते करते अब आज की डेट हो गई है। एनीवेज, तो लेट्स गेट राइट टू इट। सो दिस वाज माय रिज़ल्ट। मेरी 23 की शिफ्ट 1 थी और मैंने लाइक आई सेड 43 अटैम्प्ट करे थे, बट देन रिस्पॉन्स शीट पे आई फाउंड आउट कि 45 अटैम्प्ट करे थे मैंने। मुझे गलत याद था, जिसमें से मेरे 8 गलत हुए, जिसमें से 5 केमिस्ट्री में गलत हुए और 3 फिज़िक्स में, और मैथ्स में मैंने 1 अटैम्प्ट करा था जो कि सही हो गया। ठीक है, तो मेरे फ़िज़िक्स में बने 69 और केमिस्ट्री में बने 67 और मैथ्स में बने 4, और टोटल आया मेरा स्कोर 140 आउट ऑफ 300। तो यार देखो, बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत एवरेज ही है। ठीक है, और थोड़ा बेटर ही करना है एवरेज से तो मुझे। तो अभी आई एम फोकसिंग ऑन अप्रैल अटैम्प्ट और देखते हैं आगे क्या होता है ना। अभी परसेंटाइल भी कुछ बता नहीं सकते कि कितनी बनेगी इस पे। इतना ज़्यादा वेरिएशन था लास्ट ईयर तो अभी तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो मेहनत ही कर सकते हैं और क्या है ना। सो लेट्स गेट राइट टू द वीडियो और आई विल टॉक टू यू गाइस अबाउट इट। हाँ भाई, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, कभी आप लोग सोचो कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कुछ भी नंबर्स। तो 140 बना, बिल्कुल राउंड नंबर बना। ठीक है, और 45 अटैम्प्ट करे थे, 82% एक्यूरेसी, 148 वैसे स्कोर बना मेरा, जिसमें 60 गलत हो गए। ठीक है, -8, मैथ्स में 4, फिज़िक्स में 69 और केमिस्ट्री में 67। और ये देख लो जो भी है ये सब। और ओके, चलो लेट्स गेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज़ करके उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, थोड़े से प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने मैकेनिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन जो कि हो सकते थे बहुत आसानी से, वो रह गए होने से। मुझे लगा था कि मैकेनिक्स तो आता ही है मुझे, मैकेनिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, पर अगर थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती तो बहुत ही अच्छा रहता उसमें। पर एनीवेज, हाँ, तो रिज़ल्ट की बात करते हैं, चलो। तो द बिग क्वेश्चन इज़ एम आई हैप्पी। तो यार देखो, खुश होने की तो कोई बात नहीं है। मैंने काफ़ी मेहनत की थी और स्कोर मतलब एवरेज ही है, ज़्यादा ठीक तो नहीं है। और अगर यू गाइस वांट डू बेटर, ऑल्सो वांट प्रिपेयर वेल फॉर योर जेई जर्नी, और चाहते हो कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले आगे, तो यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू जेई 2025 फिनाले बैच बाय जेई वन। दिस इज़ अ रिविजन बैच फॉर जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट एंड जेई एडवांस 2025। इसमें आपको लाइव डिटेल थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू अ क्लास प्लानर विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू बिफोर हैंड। और आपको फ्री डाउट फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसके साथ आपको जेई मेंस और जेई एडवांस प्रेडिक्टर पेपर टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। यू कैन अटेंड द क्लासेस लाइव और द रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड यू कैन यूज़ कूपन कोड AC150 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। हाँ, सो बैक टू द वीडियो। तो यार अगर मुझे दोबारा चांस मिलता तो आई डोंट थिंक कि मैं मैथ्स को टाइम दे पाता, या इवन मतलब अगर दे भी पाता तो अच्छा स्कोर कर पाता। बट अभी है मेरे पास टाइम 2 महीने, जिसमें मुझे मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग करनी है सबसे ज़्यादा, और बाकी अपना ब्लॉक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में आई डेफिनेटली स्ट्रगल्ड पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस में। और फिज़िक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे स्ट्रॉन्ग करने हैं, जैसे एक तो रे ऑप्टिक्स है डेफिनेटली, और वेव ऑप्टिक्स कह सकते हैं। तो इन सब चैप्टर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। एनीवेज, एनएलएम के क्वेश्चन के बाद मैं 3D ज्योमेट्री का लेक्चर करने लगा था, क्योंकि मैथ्स डेफिनेटली है ना। और फिर वेक्टर के क्वेश्चंस लगाने लगा था नेहा मैम के वन शॉट से। यार अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, अभी तो वैसे रिज़ल्ट आया भी नहीं है, तो इतनी टेंशन मत लो, परसेंटाइल आने पे देखना कुछ। हाँ, तो अगर स्कोर अच्छा नहीं आया है तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, डिमोटिवेट मत होना अभी। इसके चक्कर में अपना अप्रैल अटेम्प्ट तो बिल्कुल भी मत ख़राब कर देना। इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है अभी तो। मेरा भी कुछ एज सच ठीक नहीं आया है, देखो, है ना। मुझे मैथ्स में इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड करनी है अपनी, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फ़िज़िक्स में तो इस बार बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। फ़िज़िक्स में जितने अच्छे क्वेश्चन तुम लगा सकते हो पॉसिबली उतने लगा लेना, क्योंकि इतने ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे इस बार तो जेई में, बिल्कुल भी ऐसे नहीं आए थे फॉर्मूला बेस्ड। अभी मैथ्स के लिए तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा चैप्टर्स की, जो मैं करने का ट्राई करूंगा, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा पहले। और अगर वो हो पाते हैं और उनके क्वेश्चन होने लगते हैं तो फिर मैं बाकी चैप्टर्स को देखूंगा। तो अभी तो मैथ्स में यही प्लान है। एनीवेज, वेक्टर के क्वेश्चन करने के बाद मैं साक्षी वोरा मैम से पी ब्लॉक करने लगा था। लाइक आई सेड कि पी ब्लॉक मेरा वीक रह गया था। वैसे तो पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जो मैं नहीं कर पाता, बट एक क्वेश्चन आया था पी ब्लॉक का, ठीक है, और उसमें इनकरेक्ट पूछा था और मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, और मुझे पता था उसका सही आंसर, और मुझे वहाँ पे भी पता था कि हाँ, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पर मैंने ये नोटिस ही नहीं करा कि इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, तो इस बार तो कोई चांस नहीं लेना है, सब कुछ 100% करके जाना है, जितना भी कर सकता हूँ मैं अपना 100% देना है।
आप लोग भी मेहनत करना जितनी कर सकते हो। मैंने तो ड्रॉप लिया है, तो इसी बार है जो भी है मेरा, तो देखते हैं क्या होता है। और आई विल कीप यू गाइस अप। मैं वन शॉट कर रहा था और कमेंट्स खुल गए मेरे, तो ये देखो क्या लिखा है। स्नैपचैट की बात हो रही है भाई, लाइव में स्नैपचैट की बात हो रही है, लोगों को चैन नहीं है। और ये अब से सिर्फ 1 महीने पहले की बात है, जब जेई इतना पास था। इफ़ यू गाइज आर स्ट्रगलिंग विद पी ब्लॉक, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो उससे वो ट्रेंड्स जो हैं उन्हें लिख लो और उनका रीज़न लिख लो कि वो ट्रेंड इस तरीके से क्यों है। दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ एंड इट डेफिनेटली हेल्प मी। हाँ, तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड विद एवरीथिंग कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।